को भी कष्ट उठाना पड़ता है, कष्ट। और बैल कह रहा है कि महाराज किसी का दोष नहीं, मेरे ही कर्मों के कारण ये कोई मुझे सुख दुख जो मिला है मुझे भोगना है महाराज, और मुझे ये मालूम नहीं कि मैं किसके दुख से दुखी हूं। महाराजा परीक्षित पहचान गए कि यह साक्षात धर्म है। अब पूछते हैं, वो जो काला कलूटा खड़ा था धूर्त, उसे पूछ रहे हैं कि क्यों भाई तू इन दोनों के पीछे क्यों पड़ा है, इनको क्यों मार रहा है तू, और तेरा परिचय क्या है? वह राजा के चरणों में गिरकर बोला, सरकार मेरा परिचय, मेरा नाम कलयुग है। क्या है? कलयुग। परीक्षित जी ने कहा, हाँ अच्छा तू ही है कलयुग? बोला हाँ महाराज। परीक्षित जी ने कहा, तू मेरे राज्य से सीमा से बाहर चला जा। क्यों? मेरे पूर्वजों का वंश ऐसे है कि जो शरण में आ जाए उसको मारते नहीं है हम लोग, इसीलिए तू शरण में आ गया ना, तो मेरा ये आदेश है कि मेरी सीमा को छोड़कर चला जा तू कहीं। कलयुग ने कहा कि महाराज मैं जाऊं तो कहां जाऊं? सूर्य उदय से लगाकर सूर्य अस्त तक जहां भी दृष्टि जाती है महाराज, सब जगह आप ही आपका राज्य है, आप आपकी सीमा है, मैं जाऊं कहां जाऊं? सब जगह सर्वत्र आपका साम्राज्य फैला हुआ है। कलयुग ने कहा कि महाराज यहां कहीं भी मुझे आप रहने की कोई व्यवस्था दे दो, मैं चुपचाप बैठा रहूंगा उसी जगह। राजा परीक्षित ने पूछा, रे भाई ये तो बता तेरे में गुण क्या है, पहले ये तो बता तेरे में गुण क्या है। कलयुग ने कहा कि महाराज यही बात पूछते हो ना, तो सबसे पहले तो ये बताता हूं कि मेरे में इतने प्रकार के दोष है कि पूरा दोषों का मैं भंडार हूं। पूरे ही संसार के जितने भी दोष है उनका सबका भंडार मेरे में है बस। परीक्षित जी ने कहा, बात तो तब तो तू रहने लायक नहीं है, लेकिन महाराज एक बात बताऊं, एक मेरे में बहुत बड़ा भारी गुण है बस। कलयुग में एक गुण है, यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक् कलो केशव कीर्तनात्। केवल भगवान का हरिनाम, भगवान का कीर्तन, गुणगान, ये मेरे में बड़ा भारी गुण है। कलियुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर भवहि पारा। ये गुण जरूर है महाराज। कलयुग में चाहे कोई प्राणी कुछ करे या नहीं करे, कितनी पाठ पूजाएं, तपस्याएं, साधनाएं नहीं करे, कोई बात नहीं, बैठा बैठा भगवान का कीर्तन भी कर लेना तो उसका जीवन धन्य हो जाता है महाराज।
परीक्षित जी महाराज ने कलयुग को 4 स्थान दिए, रहने की 4 जगह दिए, 4 कमरा दिया। किसा किसा धूतम पानाम स्त्रिय सूना यत्रा धर्मा चतुर्विद, 4 जगह दी। पहला कमरा जहां पर जुआ खेला जाता हो, जहां पर ताश पत्ती जुओ जको खेले न, बट कलयुग को निवास। दूसरो कमरो मदिराशाला, जी हाँ, रोड़ा पर जगह जगह जावा ने यात्रा करा, जगह जगह लिखेड़ो रहे ठंडी बियर इंकित करे। एक जगह तो नावा का आसपास में लिखो सांवरिया सेठ बियर, भगवान ने भी कौन छोड़ा, दुकान के ऊपर नाम लिखेड़ो भगवान को। गुजरात में गया बेटा, देखा तो जगह निकलवा ला गया, एक दुकान पर लिखेड़ो भगवान को, द्वारका नाथ को नाम और अमृत तुल्य। वाह, मदिरालय दूसरा स्थान जहां दारू खाना हो, और तीसरा स्थान कहां दिया, जहां नृत्य नृतिका देह व्यापार करती हो, तीसरा स्थान वहां दिया जहां देह व्यापार का धंधा चलता हो। और चौथा स्थान कसाई खाना, जहां पर हत्या होती हो। नारायण 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 भजमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। हाँ, तो कलयुग को 4 स्थान दिए परीक्षित जी महाराज ने, 4 कमरा दिया। जहां जुआ खेला जाता हो वहां, जहां मदिरालय हो, शराब खाना वहां, जहां पर अबलाओं का देह व्यापार होता हो वहां पर, जहां लंपट लोग रहते हैं। और चौथा स्थान कसाई खाना, 4 जगह दी। कलयुग महाराज हाथ जोड़ बोलिया, महाराज 4 कमरा तो पार पड़े को नहीं, छोटा है। मारो परिवार बेजा लंबो चौड़ो है महाराज, काई बताऊं। अब जिया तिया भी थे, दिया हुआ में एडजस्ट तो हुआ, लेकिन बहुत छोटा है यार। ये तो सगला दिया महाराज जगह जगह टूटड़ा फूटड़ा गंदगी पड़ी है में, तो यहाँ एक कोई सावड़ को कमरो मिल जाए न, क्यों एक गुण तो है मारे में, तो एक गुण उबा कारण एक चौको सो कोई कमरो दे दियो न बढ़िया, जिसमें मकराना की मार्बल वगैरह लागोड़ा रे वेर, आल बारियां आरियां बढ़िया लागोड़ी रे वेर महाराज है। पंखा अहंकार, चाहे लाइट तो मतरी अठाल ना बनाई, कोई बात को नहीं। एक कमरो बढ़िया देव महाराज, किसी दियो दूसरो बढ़िया कमरो, बहुत बढ़िया कमरो दियो। क्यों जा वो एक सोनू और दियो तना, स्वर्ण स्वर्ण कलयुग में वास कर दियो सोना को। ये वास्ते कई कई माताओं ने सोनू ज्यादा प्रिय है। सोना को नाम सुनता है वे दुकान में पहली बढ़े, वे घर आला की जेब को देख के भी जेब में पावर कितो के कहीं नहीं कि आज चीज तो हुआ नहीं हुआ। क्योंकि सोना में कलयुग को निवास है। 5 मिलेगा
कलयुग बोले महाराज अब ठीक है, 5 मिलेगा ना, 5 के सागे 5 और आएगा फ्री में। भाई 5 रूम तो 5 कमरा दे दिया, लेकिन 5 के सागे 5 फ्री में आएगा कलयुग महाराज के पास में। अब होगा 10 कमरा होगा, पूरी हिली होगी अब तो। जुआ को कमरो आयो, सागे कहीं आयो असत्य। जटा जुओ है बेटा झूठ बोलना पड़सी, झूठ बगैर जुओ नहीं हुए। छल कपट बगैर ताश पत्ती को नहीं खेले, जुओ को नहीं खेले आदमी, बट करनू ही पड़सी। जरे जुओ सागा असत्य 2 रूम होगा, और दूसरो कमरो मदिरालय शराब खानू, बट कहीं दियो मद। क्योंकि जटा शराब पीवा वगैरह बटा बावड़ा बनियोड़ा रहना ही पड़सी। मद तो भी का सागे मद और मिल गो, उस मदिरा के सागे 2 2 4 होगा ना। और तीसरो रूम वेश्यालय, जट देह व्यापार हुए बीके सागे एक रूम और मिल गो कि किसी व्यभिचार है। व्यभिचार बगैर गलत कदम को उठावे पुरुष। जो 6 रूम होगा। और चौथो कसाई खानो, वध स्थान। हत्या कोई की करनी हो तो क्रोध बगैर हत्या हुए कोनी, क्रोध करनू पड़सी ताने। क्रोध बगैर दया करो तो हत्या कर कौन सको, मार कौन से कहे दयावान। तो क्रोध, क्रोध को फ्री में मिल गो। जर 8 होगा। अब 5 उड़ियो सोनू, तो सोना के साथ में कहीं आयो निर्दयता, रजोगुण। रजोगुण रूपी एक कमरो और मिल गो। क्योंकि जगाकर सोनू ज्यादा रही भी दया कौन दे, निर्दयी भाव रेसी भी कर। रजोगुण भी में ज्यादा रेसी। तो यहां कर कलयुग जी महाराज ने 10 रूम मिल गा। अब कलयुग जी महाराज के कि राजन अब कोई बात को नहीं, अब आनंद चिंता मत कर तू। और अब देखो टस भागवत में ही ये चीजें समझवा की चीज है, कहानी किस्सा को नहीं है मेरे भाई लोग। प्रारंभ में अटे सोना का मायने कलयुग को निवास बतायो है। अरे भागवत में ही एकादश स्कंद में आगे 11वां स्कंद के मायने धातु नाम असी कांचनम, कि धातुआ में स्वर्ण में मैं कंचन हूं, भगवान स्वयं कहवे। भागवत में ही कह रहा है कि कलयुग है सोना का मायने। हर लास्ट में भी भागवत में ही कहवे कि सोना का मायने कांचन स्वरूप मारो है, मैं हूं सोना का मायने। अब बात क्या जच उद्धव भगवान ने बतायो, उद्धव जी ने भगवान कि धातुओं में स्वर्ण मेरा स्वरूप है उद्धव। और इको समाधान भगवान कृष्ण करे है कि मैं किसिया सोना का मायने मैं हूं जो सही ईमानदारी हूं, अर्थ कमाएड़ो और बीऊ यदि स्वर्ण खरीदेड़ो भी मारो निवास है। सच्चाई हूं, अर्जित करी हुई चीज है तो भी मारो वास है। अभी को मतलब रामायण में भी
संकेत करे तुलसीदास जी भी। जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व की निकरतार, अस विचारित संशय भजहि कल्याणकार। धातु को दोष किया खत्म हुआ है। अब किया पैर नु आपा ने कहीं ठा पड़े वो सच्चाई को है या असत्य का को है, छल कपट को है। भगवान केवे कि तुम्हारे अर्पण कर दे भी चीज ने, पहले परमात्मा के अर्पण करो और फिर भगवान का वो प्रसाद है फिर उसको ग्रहण करो। भगवान के सामने नहीं रखते हो तब तक क्या है, भोग। क्या कहते हैं, भोग लगाओ, कहते हो ना भोग। और जो ही सामने भगवान के सामने रखकर और तुलसी दल छोड़ दिया जाता है तो क्या हो गया वह प्रसाद। फिर भोग नहीं, प्रसाद। तो भगवान कहते हैं कि कोई भी चीज यदि स्वर्ण आपको ज्यादा प्रिय है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन पहले तुम ठाकुर के अर्पण कर दे, परमात्मा के अर्पण कर करके फिर उसका प्रयोग तू ले सकता है। फिर उसमें उस कलयुग का अंश नहीं रहेगा। और संसार में ऐसी कोई वस्तु नहीं है, तुलसी बाबा कहते हैं कि जिसमें दोष नहीं हो। रामायण में यही कहा है, जड़ चेतन गुण दोषमय। यानी पूरी जगत में जितना भी दिखता है किसी न किसी प्रकार का कोई न कोई उसमें दोष है। अभी दोष मुक्त किया हुआ है। दोष मुक्त करने के लिए सर्वस्व परमात्मा के अर्पण कर दो कि प्रभु मैं की कौन जानू, ये मैं काई है काई नहीं है, कुछ भी है, मैं थारा अर्पण करूं भगवान, तू स्वीकार करे ना। तुम ही निवेदित भोजन करही और प्रभु प्रसाद पट धर ले ही। जो ही अर्पण करने पर वह प्रसाद बन जाता है। भागवतकार कहते हैं कि फिर प्रसाद को उसको ग्रहण कर लो। एक दिन परीक्षित जी महाराज आपका नीचे गोदाम हो, भंडारशाला बिकमाय प्रवेश करया, एक बक्सा ने खोलिया तो एक मुकुट हो, एक स्वर्ण मुकुट हो, और भी मुकुट ने पैर लियो और पैर मुकुट, और जंगल में शिकार खेलवा वास्ते गया। जेठ साठ को मैनू कड़कड़ाती धूप लू बाजई, परीक्षित जी महाराज ने तिस लागी। तो नजर फैलाई, आ गए कुटिया देखी। कुटिया के मायने जार खड़ा रिया, आवाज दी पानी के लिए कि महाराज जल पिलाओ, महाराज जल पिलाओ। एक संत श्रमिक ऋषि ध्यान अवस्था में भगवान को भजन करवा वास्ते आंखें मूंद कर ठाठ हूं बैठा महाराज। काफी देर ताई राजो आवाज दी, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। राजा परीक्षित मन में विचार कियो कि वो फक्कड़ मोडो है ना, जबरदस्ती आंख बीच में ले आए। इन्हें ध्यान है कि राजो आए, मन देख कर आंख मीच लियो जानबूझकर। एक मैं आज सम्राट हूं, को राजो हूं, मारो अपमान करो।
और बीटे में काई करियो एक सारा मरियोड़ो सांप पड़ियो, मरियोड़ो सांप पड़ियो, आपकी भाला के नोक उतार और बाबा जी के गला में डाल दियो। और गला में डाल और बैठो हूं आपके थान मुकान राज दरबार पधारे। और जो ही मरावा सांप ऋषि के गले में 7 द्वार बाहर थे, 2 कान, 2 आंख, 2 नासिका और 1 मुंडो, ये 7 द्वार बाहर थे। उसी समय में कुटिया के सामने एक दूसरा ऋषि पुत्र कोई खेल रहा था और वो खेलता खेलता भक्के गया जहां श्रमिक ऋषि का पुत्र गंगा के तीर पर खेल रहा था। और जाकर एक बालक ने कहा कि ए श्रमिक ऋषि पुत्र, बोला क्या बात है भाई, कि तेरे पिता के गले में किसी ने मरा हुआ सांप डाल दिया, किसी ने मरा हुआ सांप डाल दिया। और जो ही श्रमिक ऋषि पुत्र सुना ऐसी आवाज और कोसी नदी का हाथ में जल लिया और हाथ में जल लेकर संकल्प किया, कोशिक्याम उपस्पृश्य वाकवर्ज विसर्जः। ऋषि पुत्र ने सुनते ही हाथ में जल लेकर और राजा को श्राप देने के लिए तैयार हुआ। इति लंघयत मर्यादम तक्षगम सप्तमे हने दक्षन्ति संकुलागार चोदितो में तदद्भुतम। हे कुलांगार, जिसने भी मेरे पिता के गले में मरा हुआ सांप डाला है ना, आज इस ब्राह्मण का श्राप है कि आज के 7वें दिन इसकी मृत्यु होगी, वह भी तक्ष के नाग दक्षिणे से। छोड़ दिया जल को, भयंकर श्राप दे दिया। देखते हैं वहां मां के गर्भ में ब्राह्मण के द्वारा छोड़ा हुआ शस्त्र था, वहां शस्त्र था, उसकी रक्षा करने के लिए, उससे बचाने के लिए तो परमात्मा आ गए। लेकिन यहां पर वाणी व्रज का शस्त्र है, ब्राह्मण का वचन, देखें उससे कौन बचाता है। 7वें दिन राजन तक्षक नाग दक्षिणे से तेरी मृत्यु होगी। और उसी समय में राजा घर पहुंचता है और पहुंचकर वो जो ही मुकुट उतारा, सामने रखा, मुकुट उतारते ही राजा की बुद्धि घूम गई। अपने किए हुए पर पश्चाताप करने लगा, कहा मन में विचार करने लगा, अपने मन को धिक्कारने लगा कि अरे तूने ये क्या किया, अरे तू पांडव वंश का है, धर्मात्मा पांडवों का वंश है, तेरा खून है, और तूने एक ऋषि का अपमान कर दिया। अपने मन को डांटने लगे, तुझे शर्म नहीं लगी, अपने पूर्वजों का ज्ञान नहीं रहा तुझे, पश्चाताप होने लगा। क्यों? मुकुट उतारते ही बुद्धि निर्मल हो गई। जो वह मुकुट था ना, जब पांडव दिग्विजय किए थे और उसमें जरासंध को मार दिया था, तो
उसी समय में किसी न किसी तरह से भीम ने वो जरासंध के मुकुट रखा हुआ था, वो मुकुट लेकर आ गए थे भीम। और वो मुकुट जरासंध के जो राज्य में था ना, वो क्या था, अनीति से लोगों का खून चूस चूस कर वो मुकुट बनाया हुआ था उस स्वर्ण से। अरे वह भूल से यहाँ आ गया था, और वो अपने कोषालय में पड़ा था, खाने में नीचे बक्सा में वही मुकुट पहना था। बात सही है, अपने ऊपर भी दृष्टि डालो। घर में अच्छा मेहनत कर करके कमाया हुआ द्रव्य है, सच्चाई से ईमानदार से अर्थोपार्जन किया हुआ है, तो उस घर में बिल्कुल शांति रहेगी। निश्चित है अशांति नहीं होगी कभी भी, बिल्कुल शांति रहेगी। और जहां नित्य घरों में अशांति का सूर्य उदय होता है और अशांति से सूर्य अस्त हो जाता है, तो मानो जो घर में पैसा कुछ भी द्रव्य आया हुआ है, ये अच्छा नहीं है, यह अनर्थता से आया हुआ है। अनर्था बुद्धि बिगाड़ती है, बुद्धि बिगाड़ती है। नहीं तो पांडव वंश में जो पैदा हुआ, अरे वह राजा ऋषि महात्मा का, ब्राह्मण का, गौ माता का, इनका कभी अनर्थ होने दे, वह नहीं होने देता है। आज वहां पर वह श्रमिक ऋषि पुत्र अपने पिता के पास आया, रोने लगा, जोर जोर से रो रहा है पिता को देखकर कि पिता के गले में सर्प पड़ा हुआ, मरा हुआ। और श्रमिक ऋषि पुत्र को पूछते, बेटा क्या हुआ? वह नहीं बोल रहा। बगल वाले मित्र खड़े थे, वे कहा कि बाबा आपके गले में ये सर्प पड़ा है ना, उसी के कारण ये रो रहा है। महात्मा ने हाथ से उतारा, अरे बोला ये तो अपने आश्रम का ही सर्प है, मर गया होगा। उतार कर फेंका, लेकिन ऋषि पुत्र ने कहा कि पिताजी, जो भी आपके गले में यह सर्प डाला है, मैं उसे श्राप दिया हूं कि इस तक्षकनाथ के कारण 7वें दिन राजन तेरी मृत्यु होगी। और जो ही श्राप का समाचार ऋषि के कान में गया, और जाते ही इतना दुख हुआ, अरे कहा पुत्र तूने ये क्या किया? हा? अरे तूने इतना बड़ा अनर्थ किया, एक अपने राजा को तू श्राप दिया। अरे राजा रक्षक होता है, वह भागवतों की रक्षा करता है, समाज की रक्षा करता है। राजा सदैव रक्षक है। गर्भ में जो मां की रक्षा करता है परमात्मा, वैसे राजा परीक्षित जिसे भगवान खुद आना पड़ा भगवान को, और वैसे राजा को तूने श्राप दिया। अरे राजा तो एक भगवान का अंश है, राजा को भगवान का अंश बतलाया है शास्त्रों में। तूने बहुत अनर्थ किया या अनर्थ किया तूने। क्या हुआ? थोड़ी बहुत गलती हो गई राजा से, क्या हुआ? और
ऋषि भगवान से क्षमा प्रार्थना करने लगे, प्रभु मेरे इस पुत्र को क्षमा कर देना, ये अनभिज्ञता में श्राप दे दिया। और तुरंत ऋषि ने अपने शिष्यों को कहा, बोला जाओ, अब श्राप तो लग गया, लेकिन राजा को जाकर सूचना दे दो, राजा को जाकर सूचना दे दो कि आज के 7वें दिन तेरी मृत्यु है, बस मृत्यु है। तुरंत शिष्य गए और जाकर राजा को देखा। राजा ने उनका सम्मान किया और कहा कि महाराज, ऋषि कुमार ने आपको श्राप दिया है कि आज के 7वें दिन आपकी मृत्यु है। राजा घबराया नहीं, जो ही मृत्यु का नाम सुना, कहो हे प्रभु धन्य है आप, मैंने इतना पाप किया था, अनर्थ किया था, उसका दंड आप मुझे दे दिए। मैं स्वीकार करता हूं ये दंड, क्यों मेरे से गलती हुई है। कहीं भी किसी का प्रकार का, किसी का भी, किसी से भी अनर्थ हो जाए तो उसको छुपाओ मत, उसको सामने प्रकट कर दो, जिससे उसका वजन कम हो जाता है। राजा घबराया नहीं। सात दिना में सगड़ा ने मरडू, अरे भाई लोगों, कोई कहे ना आप मैं कद मरस्या, कद कहीं 7वें दिन कद मरो, तो 7 दिना मरे वाला हो, कोई कौन ला दो 7 दिन में, ला दोगी कौन ला दो, 7 दिना में मरनु ही है। मरवा को ना बड़ो दोरो लागे लोगा ने, जिया कोई आ खुद की बनाई सगली बापोती है, जिया आटा शाप बन रे बैठा, शाप बन। शास्त्रों में बताया है अत्यधिक संपत्ति यदि छोड़कर कोई चला जाता है ना, तो क्या बनता है, उसको सर्प की योनि मिलती है, उसे सर्प की योनि मिलती है। और सर्प की योनि मिलने के बाद में क्या करता है, घूमता फिरता वो उसी घर में आता है। तो घर में आता, तब घर वाले कोई देखते जब क्या कहते, अरे बोला पितरजी महाराज आएगा, अरे ठोकी मती पितरजी है, नाव काई दियो, पितरजी आएगा। अरे यहाँ कोनी बाप को सिर पितरजी है, धन रखेड़ो माँ ने तिजोरी में पड़ियो भी ने देख बायो है कि देखा कितो उजाड़ियो कौन उजाड़ियो, सही है कोनी है, बिना देख बाव है। सर्प की योनि मिलती है और वह वही मंडराता रहता, घूमता रहता है। आज राजा परीक्षित कहा कि मरना 7 दिन में सबको है, मृत्यु अवश्य है, इसलिए मृत्यु को सुधारो। कैसे सुधरे मृत्यु, किसी संत का आश्रय ग्रहण करो। अब राजा परीक्षित ने अपने पुत्र जन्मेजय को राज्य दिया और राजगद्दी सौंपकर मन में आग की ज्वाला जल रही है। किस लिए, मरने की ज्वाला नहीं है। राजा परीक्षित ना चिंता को नहीं कि मैं 7वें दिन मरूं,
वह चिंता बिल्कुल को नहीं बने। केवल चिंता यह है कि मारे जियान को आदमी कितो मन नीच काम करियो, जो एक महात्मा के गड़ा के मन में शाप नाक दियो मरियोड़ो, इको पश्चाताप है महाराज ने, और कहीं कोई पश्चाताप को नहीं। और निकल पड़ा गंगा किनार पर, जटा बड़ा बड़ा ऋषि महात्मा बैठा हा। अत्रीर वशिष्ठ चवना शरद्वानारिष्ट नेमि भृगुर अंगिरास पारासरोगादिसुतोस्तराम उत्थात्य इंद्रपमदेभ्यमवाहो। बड़े बड़े उच्च कोटि के दिव्य महापुरुष, अनेक संत समुदाय वहां पहुंचा। राजा ने संतों को आए हुए देखकर पूजा किया, आसन दिया, सत्कार किया, समस्त संतों के चरणों में प्रणाम किया और प्रणाम कर करके कहता है कि महाराज मैं एक बात जानना चाहता हूं, एक बात। म्रियमाणस्य किम कर्तव्यम, म्रियमाणस्य किम कर्तव्यम, कि महाराज मरने वाले को क्या करना चाहिए। ये नहीं कहा कि 7 दिन में मरने वाले को मुझे श्राप लगा है, ये कहा कि महाराज ये बताओ कि मरने वाले को क्या करना चाहिए। और उसी समय में अचानक एक विभूति प्रकट होती है। तत्र भगवत भगवान व्यास पुत्र यद्रसया गाम तटमानोपेक्षः अलक्षलिंगो निजलाभ तुष्टो व्रतस्य बालेरवधूतवेशः। सोनक जी ने पूछा महाराज कौन भगवान प्रकट हुए। सूत जी कहते हैं भगवान व्यास पुत्र, भगवान व्यास नंदन साक्षात शिव स्वरूप है। सुखदेव जी वहां पर प्रकट हुए। बोलो सुखदेव भगवान की जय हो। पहले राजा में संकट आया तो वहां पर किसके द्वारा आया, वो भी ब्राह्मण के द्वारा। लेकिन वहां ब्राह्मण का संकट था शस्त्र से, वहां शस्त्र से था। और यहां भी संकट आया किसके द्वारा, ब्राह्मण के द्वारा। लेकिन वहां संकट आया तब भगवान शस्त्र से मेटे, लेकिन यहां संकट आया तो एक ब्राह्मण, यहां अस्त्र की आवश्यकता, शस्त्र की आवश्यकता नहीं है, यहां शास्त्र की आवश्यकता है। शास्त्र के द्वारा उसका संकट मेटा भगवान ने। और सामने जो ही प्रकट हुए सभी ऋषि महात्मा उठ खड़े हुए और सभी प्रणाम करने लगे। कैसे है, अलक्षलिंगम, जो कभी भी स्त्री पुरुष में जिसके भेद नहीं है, स्त्री पुरुष में इनके कोई भेद नहीं था। सुखदेव जी के चाहे पुरुष सामने हो तो ठीक है, चाहे कोई माता आए तो भी ठीक है, वस्त्र धारण किया है तो भी ठीक है, निर्वस्त्र है तो भी ठीक है, कोई किसी प्रकार का विचार नहीं। एक बार नारद जी महाराज और सुखदेव भगवान
राजा जनक के दरबार में गया। किस जगह? राजा जनक के दरबार में। जनक विचार करियो कि आम देखा दुनिया में संत कौन है, दुनिया में संत कौन है देखा। बगीचा में एक झूलो हो, पहले ही सुनैना जी ने बैठा दी कि सुनैना भी झूला में बैठ जा, दो संत आ रहा है। लेकिन आम देखा संत कौन है। जो ही दोनों संत पहुंचे है, राजा जनक पहली पोत नारद जी ने कहेगी, नारद बाबा पधारो, झूला पर बैठो, आपका चरण प्रक्षालन करूं, आपकी पूजा करूं। नारद जी बात सुन ली, बात सुनता ही झूला का नहीं देखता ही सुनैना जी बैठी है झूला में। मन में विचार करियो कि मैं झूला में बैठूं। अट तो सुनैना बैठी है कि स्त्री जाति बैठी है, स्त्री के कन्ने लुगाई के कन्ने मैं जार बैठूं। अरे मैं महात्मा आदमी, मैं संत आदमी, मारी पवित्रता चली जाए, मारी अपवित्र हो जाऊं मैं। मन में विचार कर नारद जी को बैठा को नहीं, क्यों नहीं नहीं महाराज ठीक है, झूला पर को नहीं, यहाँ ठीक है। और जो ही सुखदेव भगवान पहुंचा और सुखदेव भगवान ने किया कि महाराज आसन ग्रहण कर लो। तो महाराज तो मिनटा में के बाकी जरूर जार आसन के ऊपर सुनैना जी गोद में जार बैठा, सीधा गोद में। जरा राजा जनक घोषणा करी कि सही में संत है, वो है संत, वो है। क्योंकि संत है ना, पूरा जगत ने परमात्मा समझे। सिया राम मय सब जग जानी, सिया राम में सब जग जानी। करहु प्रणाम जोरी जुग पानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। आज सुखदेव जी कोई मन में विचार को नहीं, यान का परमहंस शिरोमणि सुखदेव भगवान पधारे। आयु कितनी है? 16 वर्ष। तो 16 वर्ष नहीं कहा यहां पर भागवत में, 8 द्वय, अष्ट द्वय, इन्हें 8 वर्ष बता दिया। क्यों? डायरेक्ट यदि व्यास जी महाराज 16 वर्ष कहता न, तो 16 वर्ष के बाद में थोड़ा काम उत्पन्न हो जाए। ये वास्ते 8 वर्ष दुगुना कर्या। निर्वस्त्र नग्न अवस्था में मायने घूमता हुआ रास्ता के मायने चाले, तो बाल बच्चा वहां पर कोई बाटो फेंके, कोई धूल फेंके, कोई हल्ला करे, चिल्लावे, लेकिन कोई फर्क नहीं। घुंघराला बाल खुला है और दिगंबर रूप धारण करता हुआ, जिसकी विशाल भुजा है। जो ही सुखदेव भगवान को आए हुए देखकर सभी खड़े हो गए और खड़े होकर सुखदेव जी को जय जयकार करने लगे। बोलिए सुखदेव भगवान की। परीक्षित जी महाराज ने सुखदेव भगवान का पूजन किया और कहा कि भगवान आज मैं धन्य हूं, आज मेरे ऊपर मेरे पांडव पूर्वजों की कृपा है। यह मुझे मालूम है कि आप जैसे संत मिले। हे प्रभु, इस पापी दुराचारी राजन की डोरी आपके हाथ में है प्रभु, आपके हाथ में।
अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। अब जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। सही बोलो। हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। मेरा निश्चय बस एक ही है। मेरा निश्चय बस तो एक यही, एक बार तुम्हें पा जाऊं मैं। एक बार तुम्हें पा जाऊं मैं। अर्पण कर दूं दुनिया भर का सब प्यार तुम्हारे हाथों में। अर्पण कर दूं दुनिया भर का सब प्यार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। जो जग में रहूं ऐसे रहूं, जो जग में रहूं तो ऐसे रहूं। जो जल में कमल का फूल रहे। जो जल में कमल का फूल रहे। मेरे सब गुण दोष समर्पित गए करतार तुम्हारे हाथों में। मेरे सब गुण दोष समर्पित हो करतार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। यदि मानव का मुझे जन्म मिले। यदि मानव का मुझे जन्म मिले। तो तब चरणों का पुजारी बनो। तो तब चरणों का पुजारी बनो। ऐसी पूजक की एक रग रग का इस पूजक की एक रग रग का अवतार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे
जब संसार का केरी बनो, जब जब संसार का केरी बनो, निष्काम भाव से कर्म करो, निष्काम भाव से कर्म करो। फिर अंत समय में प्राण तजो, फिर अंत समय में प्राण तजो, निरंकार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, वो सब भार तुम्हारे हाथों में, अब भार तुम्हारे और राजन गुरुदेव के चरणों में प्रणिपात होकर पूछता है, अहम पृच्छामि संसिद्धि योगिनां परमं गुरुं पुरुषस्य हम यत् कार्यं म्रियमाणस्य सर्वदा। परीक्षित जी कहते कि महाराज आज मैं धन्य हुआ महाराज, और केवल मैं एक ही बात जानना चाहता हूं प्रभु, हे गुरुदेव, म्रियमाणस्य किम कर्तव्यम, यानी हर मरण धर्मा का कर्तव्य क्या है, मरने वाले का परम कर्तव्य क्या है, जीवन का कर्तव्य क्या करना चाहिए या क्या नहीं करना चाहिए, ये बताइए महाराज। सुखदेव जी ने कहा कि बैठने नहीं दिया, आकर बैठा नहीं, उससे पहले ही तू प्रश्नों की झड़ी लगा दी। कोई आता है तो पहले उस आसन दिया जाता है, बैठाया जाता है, उसे जल पान कराया जाता है, फिर उसको धीरे धीरे बात पूछते हैं। आते ही तू तो कह दिया मरने वाला का धर्म क्या महाराज, बताइए जल्दी। परीक्षित जी महाराज ने कहा कि गुरुवर, मेरा यह सुना हुआ है कि आप जैसे संत कहीं भी गाय दूने का जितना समय लगता है उस समय के बाद नहीं रुकते हो, वहां पर उतना ही रुकते हो, आप कहीं भी चले जाओ। इसीलिए महाराज पहले यदि वो सेवा करूं, आपका समय तो पूरा हो जाए, आप रवाना हो जाओ। और ये भी नहीं कहा कि महाराज मैं 7 दिन में मरने वाला हूं, उसका उपाय बताओ, नहीं। ये कहा कि मानव मात्र का मरणासन का कर्तव्य क्या है, उसका धर्म क्या है। द्वितीय स्कंद प्रारंभ होता है। वरीयाने सुते प्रश्न कृतो लोकहितो नृप आत्मविस्मतः पुंसाम श्रोतव्यादिषु यः परः। सुखदेव जी के मुख से क्या निकला, पहला अक्षर हुआ वरीयानेषु, यह वह अक्षर है ब्रह्मा का बीज मंत्र है। और भागवत का पहला अक्षर निकला था जन्माध्यस्य, ज अक्षर। ज अक्षर क्या है? दग्धा अक्षर, जलाने वाला अक्षर। अरे यहां पर वह अक्षर ब्रह्मा का बीज मंत्र है। क्यों परीक्षित का यही सवाल था कि महाराज मरने वाले को क्या करना चाहिए। तो क्या अकेले परीक्षित थोड़ी मरने वाले हैं? भाई खाली परीक्षित ही मरने वाले इसलिए अपने लिए पूछा? नहीं, मरना सबको है, मृत्यु अवश्य भावी है।
और किसी को रोक सकते हो, आप टाल सकते हो। मृत्यु को टालना संभव नहीं। और ये नहीं कि मृत्यु अचानक आती है, अचानक भी नहीं आती मृत्यु। पहले सब फाइलें भेजती रहती है, गोडों से चलना बंद हो जाएगा। ये समझो कि ये मृत्यु का प्रमाण पत्र है कि मौत आने वाली है। आंखों से दिखना बंद हो जाए, कानों से सुनना बंद हो जाए, मुख के दांत निकल जाए, फक फक आवाज करे, बुद्धि है मंद हो जाए, तो ये मृत्यु के पूर्व आभास, ये संकेत है, पूर्व आभास संकेत। लेकिन आदमी भी बड़ो चालाक है, भगवान संकेत तो देवे, सूचना पहले भेज देवे, लेकिन आदमी भी, मानव भी थोड़ो चालाकी बहुत करे, लेकिन बियाली चालाकी बात चालक हो नहीं, काई करे। गोडा कमजोर होगा तो जयपुर चलियो जाए, दिल्ली जाए बाद गोडा ने चेंज करा, छोरा छापरा ले जाए, बाप जी चालो बट चालो, हाल सब चेंज हुआ, गोडा वोडा चेंज करा दे।